एसीबी के नवनियुक्त डीजी रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद एसीबी डीजी मेहरड़ा ने सच बेधड़क से खास बातचीत की। एसीबी डीजी ने साथ ही विभाग की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति समेत कई अहम मुद्दों पर सच बेधड़क के साथ चर्चा की। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा को राजस्थान एसीबी का नया मुखिया यानी डीजी बनाया गया है, पदभार ग्रहण कर लिया गया है। सर को सच बेधड़क की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये नई जिम्मेदारी दी है, सरकार की भी मंशा है कि राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो ये जिम्मेदारी के साथ काफी चुनौतियां भी, इन चुनौतियों को कैसे देखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे जो मुखिया के तौर पर? निश्चित रूप से जो ये चुनौती है भ्रष्टाचार की और सरकार की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उस जीरो टॉलरेंस को प्राप्त करने के लिए बहुत से कार्य करने पड़ेंगे, बहुत सी चुनौतियां भी होंगी, लेकिन उनको पार करना पड़ेगा। और एसीबी के पास जो भी संसाधन है, उसकी जो भी बेस्ट यूटिलाइजेशन है, वो कोशिश करके और जो भी उद्देश्य है जीरो टॉलरेंस का, उसको प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। डिपार्टमेंट के साथ साथ जन सहभागिता, जो भ्रष्टाचार मुक्त के लिए जनता की बहुत ज्यादा सहभागिता होती है, तो अभी हेल्पलाइन नंबर का हालांकि बताया गया, जनता कई बार जो शिकायत भी करती है, लेकिन इसके अलावा और उनकी जो सक्रियता बढ़ाने के लिए विभाग कुछ नवाचार करेगा? इसका अध्ययन करेंगे कि उसमें और किस तरह से ट्रैफिक बढ़े और जितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं उन पर कोई कार्रवाई हम कर सकें, उसका एक बार अध्ययन करके अधिकारियों के साथ और आगे जो भी कार्य कर रहा है उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, ताकि अधिक से अधिक हमारे पास सूचनाएं ऐसी आए जिन पे हम काम कर सकें। कई बार सूचनाएं आती हैं जिन पे काम नहीं कर सके, उनका कोई ज्यादा अर्थ नहीं होता है। सर, जो अभियोजन स्वीकृति की बात हर बार सामने आती है कि अभियोजन स्वीकृति नहीं हो पाती कई रिक्वेस्ट के बाद भी, इसको लेकर किस तरह से एक रास्ता निकालेंगे ताकि अभियोजन स्वीकृति जल्दी से हो? और एक और सवाल इसी में है कि जो संशोधित कानून है एसीबी का, उसमें संबंधित डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी जरूरी होती है। बहुत सारे मामलों में परमिशन नहीं मिलती है, जबकि वो केसेस बहुत बड़े होते हैं, तो इसको लेकर किस तरह से देखते हैं और क्या आगे कार्य करेंगे? देखिए, वो तो संशोधन में एक बाध्यता एसीबी पे है कि वो दर्ज करने से पहले जो केसेस हैं उनको परमिशन के लिए संबंधित विभाग को भेजे। तो ये कानून में जो संशोधन हुआ है वो कानून की एक व्याख्या है और कानून में दिया हुआ है, तो वो तो जो विभाग, संबंधित विभाग है, वो अपना माइंड अप्लाई करेगा कि भाई उसमें एफआईआर दर्ज होने लायक है या नहीं है। उसमें हम उनको बाध्य नहीं कर सकते कि भी आप उसमें परमिशन दो, लेकिन इतना जरूर है कि चर्चा के दौरान, संवाद के दौरान समझाने का जरूर प्रयास किया जाएगा कि ये एफआईआर दर्ज होनी जरूरी है और इससे ही जो राजस्थान की जो नीति है जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो उद्देश्य तभी प्राप्त होंगे। तो मेरे ख्याल से जब सरकार की पॉलिसी है तो मेरे ख्याल से विभाग, जो संबंधित विभाग हैं, वो भी सरकार के पॉलिसीज के का सम्मान करेंगे और जो ये परमिशंस हैं और पीएस हैं वो समय पे देंगे। सर, जो सूचनाएं लीक हो रही है, गोपनीय सूचना होती है, तो जनता में जो एक विश्वसनीयता है उस पर एक सवाल उठता है। ऐसी पिछले कुछ दिनों से जो खबरें भी सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि निष्ठा बनी रहे, जनता भी उसके लिए पॉजिटिव सोचे। देखिए, क्या हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता है और मैं उसके बारे में टिप्पणी भी नहीं कर सकता, लेकिन जो भी कमियां होंगी उनको हम आइडेंटिफाई करके और कोशिश करेंगे वो लूप होल्स हम प्लग करें। और ये एक वैसे निरंतर प्रक्रिया है, इंटरनल विजिलेंस एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारा जो इंटरनल सिस्टम है उसको मजबूत करने की जो एक निरंतर प्रक्रिया, कोई एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार चलना चाहिए। चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, वो ये उसका दायित्व है कि विशेषकर एसीबी और इस तरह इन्वेस्टिगेटिंग जो विभाग हैं, एजेंसीज हैं, उनमें इंटरनल जो विजिलेंस है उसका मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए। उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो हम उसको सुधार करें। आखिरी सवाल, एसीबी मुखिया के नाते एक जो मैसेज जनता को क्या देंगे ताकि वो जुड़े और जो भ्रष्टाचार मुक्त जो राजस्थान की बात हो रही है उसमें अपनी भागीदारी निभाए? आम जन से ये अपील करना चाहूंगा कि जो हेल्पलाइन है उसका आप लगातार उसका जब भी आपको लगता है तो उसका प्रयोग करें, उस पर आप अपनी बात कहें और
आप एसीबी ऑफिस आके भी अपनी बात कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट है जो देना है, उस पर कोई एसीबी को कुछ करना है और जो फोन के माध्यम से नहीं हो सकता, तो वो भी आप आके दें। और ये भी अपील मैं आम जन से करना चाहूँगा कि एसीबी आपके लिए है, और ताकि आपका आम जीवन जो भी इंटरेक्शन है सरकारी विभागों से, जो भी काम है, वो बिना भ्रष्टाचार के हो। तो इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए एसीबी आम जन के साथ है, और आम जन तभी ये कर पाएगा जब एसीबी तभी कर पाएगा जब आम जन सूचनाएं दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो राजस्थान एसीबी के नए मुखिया डीजी जो रवि प्रकाश मेहरड़ा ने तमाम जो चीज़ों के बारे में बताया, किस तरह से जो राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, विभाग जो काम कर रहा है उसके साथ साथ जनता की किस तरह से भागीदारी होनी चाहिए, और जनता को भी एक अपील करते हुए, मैसेज देते हुए कहा कि अगर इस तरह की कोई सूचनाएं हैं तो निसंकोच वो एसीबी में कर सकते हैं, विभाग पर आकर भी और टोल फ्री नंबर पर भी वो शिकायतें कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क जय।